हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे YouTube चैनल कक्षा मित्र में। आज हम 18 सितंबर के सेकंड पाली में 18 सितंबर के सेकंड पाली में जो क्वेश्चन हुआ, सेकंड पेपर आपका है ना, उसका जो साइंस पोर्शन है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। ये जो साइंस पोर्शन है बहुत ही कठिन था। पता नहीं पेपर वालों ने क्या सोचा है कि वो जो है जेई की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बहुत ही खतरनाक लेवल के पूछ दिए गए हैं, है ना। शायद वो खुद भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन बनाने से उनको पता चलेगा, है ना। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये जो है मैं आपको बी सेट सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है। फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है ना, क्या महत्वहीन है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है तार का विशिष्ट प्रतिरोध। ये ऑप्शन है तार का विशिष्ट प्रतिरोध। बी ऑप्शन है तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या। सी ऑप्शन है तार से बहने वाली धारा। डी ऑप्शन है आपका तार की लंबाई, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, है ना, महत्वहीन बोला है, मतलब उसके लिए जो वैल्यू नहीं है ना। तो तार का, सॉरी, फ्यूज तार के लिए बोला है ना, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तार की त्रिज्या के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना मोटा है कितना पतला। हमेशा फ्यूज तार देखिएगा, जितना ज्यादा पतला लगाएंगे, है ना। जो हमारे घर में सर्किट रहता है उसमें, है ना, फ्यूज लगाते हैं, ठीक। तो एक छोटा सा, एक पतला सा लाइन ऐसे करके, है ना, एक छोटा सा वायर लगाया जाता है एकदम पतला, ताकि जब भी ओवरलोड हो, है ना, जब भी ओवरलोड हो तो क्या होगा, है ना, ये जो है तुरंत टूट जाए और टूट जाए, परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाए, है ना। ठीक है। तार में बहने वाली धारा, तार की लंबाई, है ना, ये जो है फ्यूज तार के लिए क्या है, महत्वहीन है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी और आईपी मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ना। टीसीपी जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या होता है, टीसीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी, आईपी भी दिया हुआ है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। ये जो है इसका ऑप्शन है फाइल स्थानांतरण, है ना। तो फाइल स्थानांतरण के लिए होता है, फाइल ट्रांसफर के लिए। सेकंड है ईमेल, ईमेल भी के लिए भी होता है ना। तीसरा है आपका दूरस्थ लॉगिन सेवा, है ना, इसके लिए भी होता है। मतलब उपरोक्त में से सभी, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला दिया है, प्रवाल भित्तियां उथले पानी की कटबंधी सामुद्रिक परिस्थितियां प्रणाली है ना। प्रवाल भित्तियां, है ना, ये मान लीजिए ये आपका समुद्र है ना। तो प्रवाल भित्तियां जो है उथले पानी में पाया जाता है ना। ये आसपास के एरिया, नदी का मुहाना, है ना, ये क्या है आपका नदी, ये आपका क्या है समुद्र, ठीक है। मुहाने के आसपास के एरियाओं में क्या पाया जाता है, प्रवाल भित्ति पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है सेकेंड इसका दिया है टर्म, उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता की विशेषता, है ना। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि उनका यहाँ से क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है। यहां से क्या होता है, उनका पोषण होता है। इसलिए क्या होगा, जो दोनों
स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके सही हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है जी आपके सही हैं। ठीक, चलिए आगे, सोडियम का प्रतीक है ना, तो सोडियम का प्रतीक जो है क्या होगा Na। सोडियम का क्या होगा प्रतीक चिन्ह जी, Na से दर्शाते हैं सोडियम को, है ना। ठीक है, इसका नंबर क्या होता है 11 नंबर पे होता है, परमाणु क्रमांक 11। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है दिया है, कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है ना। तो व्यावसायिक जो कंप्यूटर है वो है यूनिवैक, है ना। ठीक है, याद रखिएगा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी है ना, परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो परमेबिलिटी होती है वो जो होती है एक से कुछ ज्यादा होती है ना, कुछ ज्यादा, है ना। ठीक है, तो देखिए इसका दिया हुआ है एक से अधिक, एक से कम, एक से बराबर, एक के बराबर, एक से बहुत अधिक, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक से अधिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी, एक से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है ना। कौन सा जो है यौगिक का सही उदाहरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, जल, वायु और क्या दिया है शक्कर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, ऑक्सीजन, शक्कर और जल, है ना। तीसरा दिया हुआ है आपको जल, नमक और दिया है वायु। ठीक है, चौथा दिया है जल, नमक और शक्कर, है ना। ठीक है, तो शक्कर जो है जल में तो घुल सकता है लेकिन वायु जल में नहीं घूमेगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यौगिक नहीं होगा, है ना। ठीक है, ऑक्सीजन जो है जल में घुल सकता है, शक्कर भी जल में, लेकिन जल जो है ऑक्सीजन जो है जल में नहीं घुल सकता, है ना। ठीक है, क्या होगा जी, ये ऑप्शन भी गलत होगा। जल, नमक और वायु, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जल, नमक और शक्कर। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी, क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी, क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी, क्षेत्र के लंबवत दिशा में विक्षेपित होगी, है ना। तो याद रखिएगा, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो या इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो, है ना, दोनों ही दशा में वो बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, उसके बीच की दूरी 6 मीटर पर सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके मध्य दूरी 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है, तो दोनों पिंडों की गति होगी, है ना।
ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या करता है, एक पिंड ए है, मान लेते हैं पिंड ए है, और ये क्या है, पिंड बी है ना। ये जो है आपकी v1 वेलोसिटी से गति कर रही है और एक दूसरे की ओर गति कर रही है बोल रही है ना। ये तो v2 वेलोसिटी से गति कर रही है और कितने दर से घट रही है बोल रही है, तो ये जो है 6 मीटर पर सेकंड के दर से, है ना। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ए, है ना, ठीक है, समान दिशा की ओर क्या जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और इसकी वेलोसिटी v2, और ये कितने दर से बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड के दर से। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा जी, सापेक्ष चाल, है ना। ठीक है, देखिए दोनों विपरीत दिशा में है तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4। अब इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 2v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर इसी तरह अब इसको इक्वेशन 1 में हम डाल देते हैं, तो v1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है ना। तो पहला ऑप्शन है चुंबक को गर्म करने पर, है ना, चुंबक को ज्यादा हीट करेंगे हम तब वो क्या हो जाएगा, अपने गुण को खो देता है ना। ठीक है, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, जोर जोर से जब हम हथौड़े से पीटते हैं तब भी वो अपने गुण को क्या कर देता है, खो देता है। और बहुत अधिक ऊंचाई से गिराएंगे, मतलब वो पीटने के बराबर ही है ना, तो वो भी क्या होगा, अपने गुणों को खो देगा, मतलब इसका ऑप्शन डी होगा, है ना। इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, CO2, CH4 ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ना। तो देखिए क्या होता है, ये सन, है ना, सन की जो किरण है, रेज है ना, वो पृथ्वी पर आती है ना, क्या हो रही है, पृथ्वी पर आ रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वायुमंडल है ना, ठीक है, ये क्या करेंगी, धीरे धीरे धरती को गर्म करेगी थोड़ी सी मात्रा में, है ना। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, शाम होते जाता है ना, तो ये सब क्या है, ऊष्मा उत्सर्जित करेंगी। ठीक है, और ये ऊपर की ओर जाएंगी, लेकिन ये वायुमंडल के कारण, वातावरण के कारण क्या होता है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये यहीं पृथ्वी में रह जाता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में, इसलिए क्या होता है, ये पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है, किसके कारण, है ना, CO2 वायुमंडल में क्या है जी, आपके CO2 है, वायुमंडल में क्या है, CO2 है, CH4 मतलब मेथेन है, ठीक है, और क्या है आपका ओजोन, O3, ठीक है, ठीक, धूल के कण भी हैं। ये सब क्या करते हैं, जो विकिरण रहते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं और अपने, है ना, पृथ्वी की सतह पर ही रखते हैं, जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे,
अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। देखिए ये जो है 11वीं 12वीं का क्वेश्चन है ना। एक पिंड 10 मिनट में 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक और अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, तो वातावरण का तापमान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको है ना सॉल्व करने के लिए क्या जानना पड़ेगा हमको, न्यूटन का शीतलन नियम है ना। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है ना, कि मान लीजिए कोई है जिसका टेम्परेचर जो है θ1 है, ठीक है, और ये चेंज होता है θ2 में, ठीक है, θ1 से कितना में चेंज होता है θ2 में, और ये वातावरण का जो टेम्परेचर है वो क्या मान लेते हैं हम, θ0 मान लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा θ1, या कोई इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक ताप, ये है फाइनल टेम्परेचर, ठीक, और ये वातावरण। ठीक है, तो क्या होगा, जो θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय आपका टाइम इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल टू होता है फॉर्मूला, है ना, प्रोपोर्शनल टू होता है θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस θ0, है ना। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय t, है ना, तो ये यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा k, ठीक है, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस θ0। ठीक है, ये हो गया आपका। या फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, dt, है ना, t फॉर टेम्परेचर, t फॉर ये टाइम, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका t एवरेज माइनस θ0। ओके, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे कोशिश करता हूं मैं इतने स्पेस में, है ना। ठीक, क्या होगा, 10 मिनट के लिए, है ना, प्रारंभिक 10 मिनट के लिए देखते हैं, ये 10 मिनट, सॉरी यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 62 डिग्री सेल्सियस, θ2 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और t दिया हुआ है आपको 10 मिनट। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट करते हैं, 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू k इंटू 62 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 12/10, या फिर इसको हम लिख लेते हैं 1.2 इज इक्वल टू k इंटू, ये कितना हो जाएगा, 50-60 हो जाएगा, 110, 112/2 माइनस θ0। ठीक है, तो 2 1 कम, 2 5 6 10, 55 56। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, ये 56, है ना। तो 1.2 इज इक्वल टू k 56 माइनस θ0। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में क्या बोला है ना, अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है ना। ठीक है, तो अगले 10 मिनट की हम बात करते हैं, अगले 10 मिनट की, है ना, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, 10 मिनट, है ना, θ1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस, θ2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू k इंटू, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, है ना, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2 माइनस θ0। ठीक है, हमको वातावरणीय ताप निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 8/10, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा k इंटू 50 40 90 92 45 46, है ना, 46 माइनस θ2। ठीक है,
क्या हो जाएगा ये 46 माइनस थीटा 2, ये इक्वेशन 2 है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ एक अज्ञात राशि बच जाएगी, वो क्या है थीटा नॉट, जो वातावरणीय ताप है ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा ये, है ना, ठीक है, के हो जाएगा 56 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय के 46 माइनस थीटा नॉट, है ना। यहां से के कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 12/8, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, है ना। यहां से क्या हो गया 56 माइनस थीटा नॉट बटे क्या हो जाएगा ये 46 माइनस थीटा नॉट, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 46 है ना, तो 50 तिया 150 होता है ना, 6 तिया 18, 4 तिया 12, मतलब ये हो जाएगा आपका 138 माइनस 3 थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर में बताता हूं, है ना। देखिएगा आप लोग, है ना, क्या हो जाएगा ये 138 माइनस 3 थीटा नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 56, है ना, 112 माइनस 2 थीटा 2, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 112 और ये क्या हो जाएगा 3 थीटा नॉट माइनस 2 थीटा 2, है ना, तो सॉरी थीटा नॉट, ओके। तो थीटा नॉट बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या आएगा 26 डिग्री सेल्सियस, ये आपका उत्तर होगा, है ना। तो इसके हिसाब से जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। ठीक, देखिए कितना लंबा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल पदार्थों के मिश्रण से घटक को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक, है ना। तरल पदार्थ को निकालने के लिए जो हम पृथक्करण की तकनीक अपनाते हैं उसको बोलते हैं आसवन विधि, है ना। क्या बोलते हैं, आसवन विधि। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर अगला है कौन सी विकिरण उष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है ना। उष्मा अंतरण के इकाई, है ना। ठीक, तो इसका इकाई होगा Wm² के। ठीक है, फिर अगला दिया है पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग संश्लेषण में प्रयोग होता है ना। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं, है ना, वो केवल 1 से 2% ही, है ना, प्रकाश का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में केवल 1 से 2%, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका उत्तर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो समान बल जिसमें प्रत्येक का मान P है, थीटा कोण पर कार्यरत है, इसकी परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है ना। ठीक है, तो देखिए दो मान लेते हैं, ये एक आपका फोर्स है P, है ना। क्या बोला है, दो समान बल, है ना। ये आपका P और ये आपका P। ठीक है,
दो समान बल हो गए, ठीक है, और थीटा कोण पर क्या है, कार्यरत है। कितना कोण पर है, थीटा कोण पे, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट हम क्या मानते हैं, आर मान लेते हैं जी, ठीक है। ठीक, तो देखिए इसका रिजल्टेंट जब हम आर मानेंगे, है ना, ठीक, सॉरी ऐसा होगा, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है ना, का रिजल्टेंट जो है R है, ठीक है। ये कितने पे है, 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, ठीक। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है मान लीजिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इसको पढ़ा था, है ना, इसको हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ठीक है। 2ab क्या पढ़ा है, cos थीटा, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे a इज इक्वल टू भी p है, b इज इक्वल टू भी क्या है, p है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, है ना, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका p स्क्वायर प्लस 2p इंटू p cos 30 डिग्री, ओके। सॉरी, अब हमको एंगल नहीं दिया है ना, सॉरी एंगल नहीं दिया है, cos थीटा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं, आर स्क्वायर, इस अंडर रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहां से 2p स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इसका 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या बचेगा, 2p cos थीटा बाई 2, तो इसका परिणामी क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 2p cos थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है जैव संगठन का सही क्रम है ना। तो पहला ऑप्शन है जीव, ऊतक, कोशिकाएं, अंग और अंग तंत्र, है ना। तो जीव तो पहले नहीं बन सकता, तो पहला ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, है ना, ठीक है। बी ऑप्शन है कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और जीव, है ना। यह उत्तर हम मेरे को सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, अंग तंत्र, अंग, ये जो है उल्टा दे दिया है ना, ये जो है गलत उत्तर है, सी ऑप्शन। डी ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव, ठीक है, कोशिकाएं, जीव। डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कोशिका निर्मित होगी, है ना, कोशिका के बाद ही आपका क्या होगा, ऊतक बनेगा, टिश्यू जिसको बोला जाता है, ठीक है। फिर ऑर्गन बनेंगे, है ना, अंग बनेंगे, अंग तंत्र बनेगा, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, जीव का निर्माण होगा, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, और इसका आंसर होगा पिछले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है खालिस्तान अर्धचालक, निज अर्धचालक में दाता शुद्धियों की डोपिंग करके बनाए जाते हैं, है ना। तो निज अर्धचालक जो होता है ना, ठीक है, उसमें अशुद्धियों की डोपिंग एन टाइप में करके बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, एन टाइप में, क्योंकि वो डोप करता है, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान के बिंदु पर स्थित होता है ना। तो त्रिभुज है ना, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र है, ये आपका केंद्र है ना, वो खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है। तो क्या होगा, इनकी मध्यिकाएं क्या करेंगी, ये
यहां से क्रॉस करेंगी, ये भी यहां से क्रॉस करेगा, है ना, ये यहां से क्रॉस करेगा, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं कर्ण के प्रतिच्छेदन से, तो ये कर्ण का प्रतिच्छेदन से तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर गलत है। उसकी ऊंचाई के प्रतिच्छेदन से, तो ये भी गलत है ना। कोणों के द्विभाजक के प्रतिच्छेदन से, ये भी गलत है। माध्यिका के संगमन से, है ना, तो देखिए माध्यिका है ना, इन माध्यिकाओं के क्या से संगमन से ये जो बनेगा, है ना, वो क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है ना। न्यूक्लियॉन जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन जो है ये जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है ना। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है ना। प्रिज्म है ना, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विचलन कोण। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इन अ एसी सर्किट द वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, द पावर कंजप्शन इन द सर्किट इज गिवन बाय, है ना। ठीक है, ठीक, तो देखिए, है ना, पावर कंजप्शन जब हम निकालते हैं, देखिए देखिए पावर कंजप्शन हम जब निकालेंगे, है ना, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, वी आई कॉस 5/2 होता है, सॉरी वी आई कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, जहां थीटा जो है पावर फैक्टर है, थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर है, वी आपका क्या है, वोल्टेज है, आई आपका क्या है, करंट है, पी फॉर क्या होगा, पावर, है ना। जब हम पावर एवरेज की बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या कर रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, है ना। तो यहां से पावर क्या हो जाएगा, v cos 90, है ना। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 0, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एबी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं, एबी में, एबी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो सर्वग्राही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग, है ना, तो उसका खाने योग्य भाग जो रहता है भ्रूण रहता है ना, भ्रूण रहता है। जो नारियल का अंदर का जो हम कोमल कोमल सफेद वाला भाग जो खाते हैं, है ना, वो इसको क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है ना। तो ऑप्शन में क्या है, भ्रूणपोष, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, नारियल का खाने वाला भाग होता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी हैं जिनमें पाए जाते हैं, है ना। लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन क्या बताता है हमको, प्रदूषण के बारे में इंडिकेट करता है, प्रदूषण इंडिकेशन बोलता है इसको, है ना। ठीक, तो ये जो है शैवाल और कवक, है ना, इसका आंसर क्या होगा, शैवाल और कवक। ये सहजीवी हैं, है ना, दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, भाई बंधु तरह, है ना। ये अपना खाना उसको देते हैं और ये इसको जीने के लिए कुछ देता है ना। तो इन दोनों का क्या है, फुल प्रेम संबंध में चलते रहता है। तो शैवाल और कवक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, शैवाल और कवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक षटभुजाकार कुंडली भुजा ए में धारा I प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण होगा, है ना।
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण होगा। देखिए इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, है ना। इसके आगे देख लेते हैं। पदार्थ बहुत छोटे कण से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, इसको कहेंगे परमाणु कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए परमाणु। ठीक। फिर 150 नंबर का क्वेश्चन देखिए, है ना। 150 नंबर का क्वेश्चन, छठवीं से 8वीं तक के क्वेश्चन की बात की गई थी, लेकिन ये जो है आपका 10वीं 11वीं का क्वेश्चन है ना। दोहरे उत्तल लेंस, ठीक है। दोहरे उत्तल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, है ना। ठीक है, क्या बोला है, दोहरी उत्तल लेंस। ठीक है, दोहरी उत्तल लेंस बना लेते हैं हम। ये आपका दोहरी उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या, ये जो है R2 हो गया, ये आपका R1, है ना। वक्रता त्रिज्या की जो दूरी है ना, ठीक है। ये जो है क्या है आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, फोकस दूरी दिया हुआ है F, कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर दिया है ना। तो चिन्ह पर पार्टी का नियम क्या कहता है, इस साइड वाले एरिया को पॉजिटिव बोलते हैं और इस तरफ की दूरी को जो नापते हैं उसको निगेटिव कहा जाता है ना। इस तरफ की दूरी को नापते हैं उसको निगेटिव में लेते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है दोहरी उत्तल लेंस के लिए 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 होता है ना। ठीक है, तो देखिए 1/f कितना दिया है 1/20, है ना। और म्यू अपन को निकालना है, म्यू मतलब अपवर्तनांक निकालना है, हमें अपवर्तनांक जो है निकालना है। R1 कितना है, R1 जो है आपका 20, है ना, माइनस R2 देखिए लेफ्ट साइड में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये जो है आपका प्लस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/20 = म्यू - 1 क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/40। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू - 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू - 1, ये क्या हो जाएगा 1/20, है ना। सॉरी, इसका लघुत्तम क्या होगा आपका 40 होगा, तो 2 + 1, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1/20, है ना। तो म्यू - 1 = 3/40 = 1/20, तो 20 से कम 20 दूनी, है ना। तो म्यू - 1 = क्या हो जाएगा 2/3, तो म्यू = 2/3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 5/3। ठीक है, फिर देखिए 149वां नंबर का सवाल, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है 149वां नंबर, एक बंद ऑर्गन पाइप P1 की पहली ओवरटोन आवृत्ति एक खुले ऑर्गन पाइप P2 की मौलिक आवृत्ति के बराबर है। यदि पाइप P1 की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो P2 की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, है ना। ठीक है, तो देखिए हमको इसको सॉल्व करना है ना। देखिए ये भी 11th-12th का है, पता नहीं क्या सोच के देते हैं लोग, समझ के बाहर है ना। अगर पाइप दोनों तरफ से खुले हो, पाइप दोनों तरफ से खुले हो, है ना, तो क्या होगा Fn =
n इंटू वी डिवाइडेड बाई 2l, है ना, ठीक है। अगर एक साइड से खुला हो या एक साइड से बंद हो, है ना, एक तरफ से बंद हो तब इसका फॉर्मूला होता है Fan dash is equal to 2n minus 1 by 4l dash, है ना, l dash, ठीक है। यहां पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है l dash बराबर कितना दिया है, लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, ठीक। और fn dash जो है बराबर है, ठीक है, ये हमको दिया है और हमको l निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है लंबाई, ठीक। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है ना। इसमें हम जब दोनों तरफ से खुले हों तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 1 हम जब पुट करेंगे, इसमें करेंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, v अपॉन 2l होगा, ठीक है, v अपॉन क्या हो जाएगा, 2l होगा। और n इज इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे समीकरण 2 में, जब एक तरफ से बंद होगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 बटे 4 l डैश, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक, 3 क्या हो जाएगा 3v बाई 4 l डैश, ओके। जब ये दोनों बराबर हैं, fn इज इक्वल टू fn डैश, है ना, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे, ठीक। ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, v अपॉन 2l इज इक्वल टू 3v अपॉन 4l डैश, है ना, v कैंसिल हो जाएगा यहां से, 2 एक कम 2 दूनी, है ना, तो यहां पे क्या बच गया 1 बाई l 3 बाई 2 l डैश। ये l डैश का वैल्यू कितना है हमारे पास 30 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई l इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 बाई 30 होगा, है ना, तो 3 एक कम 3 दहम, तो 1 बाई l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 20, तो l इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका सी, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा जी, सी आपका सही उत्तर है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, लाइट ऑफ हो गया है, कि लाइट आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कण ए आयाम की सरल आवृत्ति गति कर रहा है, माध्य स्थिति से कितने दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, है ना, ठीक है। ये जो है, ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन जो है बहुत ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है ना, ठीक है। मान लेते हैं x दूरी पर क्या होगा, x दूरी पर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये dx बाई dt, इसको हम क्या बोल सकते हैं, v बोल सकते हैं, है ना। ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा w बाहर हो जाएगा, है ना। साइन का क्या हो जाता है, cos हो जाता है ना। साइन का क्या हो जाता है, cos हो जाता है, और क्या हो जाएगा wt, ठीक है, ठीक। ये साइन सॉरी ये cos wt, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन में क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी, है ना,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसको गया स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा जो है आपका 1/2 kx स्क्वायर, है ना। जहां पे k की वैल्यू क्या है, जहां पे k की वैल्यू, है ना, जहां पे k की वैल्यू है m स्क्वायर w स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब ये दोनों जो है बराबर हैं, है ना। क्या है जी, दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है आपके बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 k की वैल्यू रख देते हैं तो ये w स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर, है ना। तो 1/2 कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से क्या बच रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू w x स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच रहा है जी, w x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्ग स्थिति से कितनी दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, है ना। मार्ग स्थिति से कितनी ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, है ना। ठीक ठीक, मार्ग स्थिति से कितनी ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी मार्ग स्थिति से, तो ए साइन ओमेगा डब्ल्यू टी, है ना। ठीक है ना, ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया, है ना। ठीक, अब आगे देखें, है ना। x का वैल्यू रखेंगे और हम क्या का वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू रखेंगे, है ना। ठीक है, यहां से v का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका AW cos WT का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा W का स्क्वायर, है ना। और x क्या है, A sin WT का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा जी, A स्क्वायर W स्क्वायर cos स्क्वायर WT, है ना। यहां से क्या हो जाएगा W स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर साइन स्क्वायर WT, है ना। तो W कैंसिल हो गया, A स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से क्या बचा, cos स्क्वायर WT साइन स्क्वायर WT, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर WT होगा, यहां से मैं एक बार और बता देता हूं, है ना। साइन स्क्वायर WT अपॉन cos स्क्वायर WT इज इक्वल टू 1, देन ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर WT इज इक्वल टू 1, तो tan WT इज इक्वल टू √1, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1/1। तो हम क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। ठीक है, तो लंब भी आपका क्या है 1 है, आधार भी 1 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, है ना। ठीक, हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है ना, कितनी दूरी पर, है ना, कितनी दूरी पर बोला है क्वेश्चन में, माध्य स्थिति से बोला है ना। तो माध्य स्थिति से हम क्या निकालते हैं, x का क्या निकालेंगे, हम मॉड निकालेंगे। ठीक है, x का क्या निकालेंगे, हम मॉड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ये a sin WT, ठीक है, a sin WT होगा, a sin WT होगा। ठीक है, ये a हो गया, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, एक, कर्ण क्या है √2, है ना। क्या हो जाएगा √2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, है ना। तो
एक्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.707 आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा 0.71 ए, है ना। तो आंसर नंबर 1, उत्तर क्रमांक इसका ऑप्शन ए, है ना। ये वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, चलिए हम इसके आगे देखते हैं एक और बहुत ही रोचक सवाल जो शायद बहुत मुश्किल से बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है, एक षटभुजाकार कुंडली, है ना, भुजा ए में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण होगा, है ना। कुंडली के केंद्र पर क्या बोल रहा है, चुंबकीय प्रेरण होगा। ओके, ये जो है आपका, ठीक, ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, है ना, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, है ना, x दूरी पर है ना। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, x दूरी पर हो तो, और किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, है ना, सीधी रेखा के लिए, सीधी रेखा के लिए फॉर्मूला होती है, एक सेकेंड, इसके लिए फॉर्मूला होती है x इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई 4 पाई x r साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमको r निकालना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, षटभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसका केंद्र क्या दिया है, O, और इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, आई करंट जा रहा है ना। ठीक है, सॉरी उल्टा बना दिया हूं, है ना, इधर से प्रवाहित हो रही है, इधर से निकल रही है ना, कोई मतलब है, एक ही मतलब है। ठीक, तो देखिए क्या निकालना है हमको, तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको दिया है a, है ना। यहां से हम एक लाइन बनाते हैं और ऐसे, ठीक, ओके, मान लेते हैं ये a है और ये b है और हम इसको r मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन होगी ये 90 डिग्री सेल्सियस है आपका, है ना, ठीक, 90, और ये पूरा टोटल कितना होगा, 60 होगा, है ना। ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ये वाली भी क्या होगी, 30 डिग्री होगी, है ना। ठीक है, ये वाली भी क्या होगी, 30 डिग्री होगी, और ये वाली भी क्या होगी, 30 डिग्री होगी, है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होगा, सॉरी आधार बटे क्या होगा, आधार बटे कर्ण, है ना। ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा जी, OA हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एंगल जहां से बनता है उसको आधार में लिया जाता है। ठीक है, और कर्ण आपका क्या है,
कर्ण आपका क्या होगा, a/2 है ना, ओ ए, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, है ना। सबसे पहले क्या था, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, ये डायग्राम को आप लोग देखिए, है ना। हेक्सागोनल ठीक है, हेक्सागोनल की डायग्राम, है ना, ठीक है। यहाँ पे ओ ठीक, ये जो है 90 डिग्री है, मतलब ये टोटल क्या होगा 60 डिग्री होगा, अर्थात ये वाला पोर्शन जो है आपका 30 डिग्री का होगा और ये वाला पोर्शन भी आपका क्या होगा 30 डिग्री का होगा, है ना। तो ओ इसको हम ए मान लेते हैं, हम इसको बी मान लेते हैं, और ये जो है आपका कर्ण है, अर्थात इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए, है ना, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका a/2, है ना, ठीक। तो देखिए मैंने आपको बताया था, यहां से क्या लेंगे हम, ये ऐसा पोर्शन इतना दिखेगा, है ना, ठीक, ये जो है ऐसे दिखेगा, है ना, ये क्या है आपका 30 डिग्री, है ना, ठीक, ये ओ ए और ये बी, है ना। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा OA अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, OA अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आगे देखते हैं, है ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक, ये आपका ऐसा हो गया, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर या फिर OA स्क्वायर, ओके। OB स्क्वायर ये हो गया आपका R स्क्वायर, AB जो है आपका a/2, ये आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस OA हमने निकाला है √3/2 R का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका a²/4 प्लस ये 3/4 R स्क्वायर, है ना। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 3/4 R स्क्वायर बाई a²/4, है ना, ठीक। देखिए यहाँ पे फिर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू a²/4। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर a²/4। तो ये 4 कैंसल, अर्थात यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम r का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 क्या हो जाएगा a हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है x दूरी पर सीधी वायर के लिए, है ना, सीधी वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू μ0/I 4πa sin θ2 माइनस sin θ1, है ना, ठीक है। यहाँ पे θ2 का वैल्यू 30 डिग्री है और θ1 का जो है, क्योंकि ये अपोजिट साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका, इसलिए क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर -30 डिग्री, ओके। तो देखिए, है ना, तो ये क्या सीधी रेखा के लिए फॉर्मूला होती है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0/I, है ना, 4π, है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे OA का वैल्यू डालेंगे, OA का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा आपका √3/2a
और यहाँ पे साइन थीटा 1 का वैल्यू है आपका, सॉरी थीटा 2 का वैल्यू है 30 डिग्री, है ना, थीटा 1 का वैल्यू है -30 डिग्री। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन आई बाई 2 वर्गमूल 3 बाई ए इंटू पाई। यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे 4 लिखना था सर, हाँ 4 पाई है ना, 4 पाई लिखना भूल गया था मैं, है ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 a 2 वर्गमूल 3, है ना, 2√3 a इंटू पाई होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2, सॉरी 2/2, तो 2 यहाँ से 1 बचेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हेक्सागोनल के लिए है, तो हेक्सागोनल के लिए है ना, यहाँ पे हेक्सागोनल के लिए क्या लिखेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि हेक्सागोनल की बात हो रही है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका म्यू नॉट इंटू आई 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू ए इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय 6, है ना। तो 2 एकम 2 तिया, ये √1 कैंसल, तो ये 3 कैंसल होकर क्या हो जाएगा √3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू √3 डिवाइडेड बाय a इंटू पाई। यही आएगा क्या उत्तर। एक सेकेंड क्वेश्चन पेपर को देखने दीजिए। म्यू नॉट ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में म्यू नॉट इंटू आई जो है करंट है आपका, है ना, ठीक है, म्यू नॉट √3 म्यू नॉट आई इंटू पाई, ठीक है। ये जो है ऑप्शन डी आपका, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। थैंक यू। आज हमने पूरी तरीके से देखा, साइंस का पूरा हर एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसकी जो मैंने पूरी जो है एक एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर करके बताया, हर क्वेश्चन को अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। धन्यवाद।